मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ उस शख्स को सबसे बदतर पाओगे जो कुछ लोगों के सामने एक रुख से आता है और दूसरों के सामने दूसरे रुख से जाता है। आगाज से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियां। मौजे जात को भी तरक्की याफ्ता बनाने के लिए पल्ले प्रगति प्रोग्राम खतीब फंड जारी। अपने अपने मौजे को तरक्की याफ्ता व खूबसूरत बनाने के लिए सरपंच इक़दाम करें। अव्वल आने पर इनामात से नवाजा जाएगा। पल्ले प्रगति जायजा इजलास से बोधन मिले शकील आमिर। रियासती व मरकजी हुकूमत की अवाम मुखालिफ पॉलिसियों से अवाम बेसार। अवाम में रच्चा बंडा के तहत कांग्रेस कायदीन की शोरबेदारी। कांग्रेस इख्तिदार पर आने पर मिलेगी कई सहूलतें। साबिक़ा वज़ीर सुदर्शन रेड्डी। गैर समाजी कारकर्दगी व गैर समाजी अनासिर पर शिकंजा कसने पुलिस का कार्डन सर्च। कई बिना दस्तावेजात वाली गाड़ियां की गई जब्त। अवाम पुलिस से ताउन करें, सीसी कैमरों की तंसीब करें। एसीपी बोधन रामाराव। कोरोना वबा के दौरान कोरोना से फौत होने वाले अफराद के बच्चों को मुफ्त कॉर्पोरेट खानगी स्कूल्स में तालीम की फराहमी को हुकूमत यकीनी बनाए। जमीयतुल उलमा वफद की कलेक्टर से नुमाइंदगी। हाफिज लैब खान। अब खबरें तफसील से। हर देहात और हर मौजे को खूबसूरत व तरक्की याफ्ता बनाना सरपंच की जिम्मेदार। अपने अपने मौजाजात को खूबसूरत व तरक्की याफ्ता बनाने के लिए सरपंच करे ठोस इक़दाम। फंड की कोई कमी नहीं। अव्वल मुकाम हासिल करने वाले मौजे के सरपंच को इनाम से नवाजा जाएगा। पल्ले प्रगति इजलास के मौके पर बोधन एमएलए शकील आमिर का बयान। बोधन मंडल परिषद ऑफिस में 5वें मरहले के पल्ले प्रगति कामों में हिस्सा लेते हुए कामयाब करने के लिए मीटिंग मुनक़िद की गई, जिसमें बोधन एमएलए शकील आमिर ने बतौर मेहमान खुसूसी हिस्सा लिया। इस मौके पर इन्होंने मंडल सरपंचों, एमपीटीसी ओहदेदारों से बात करते हुए बताया कि पल्ले प्रगति के कामों को किए जाने के लिए फंड्स की कमी नहीं है। हुकूमत ने पहले फंड्स जारी किए हैं, जिसे पहले से ही पंचायत के बैंक खातों में जमा किया गया है। सरपंच मुतमईन होते हुए पल्ले प्रगति के 5वें मरहले को कामयाब करें और गांव को खूबसूरत बनाने की कोशिश करें। एमएलए शकील आमिर ने सरपंचों को बताया कि मैं अपनी जानिब से गांव को खूबसूरत ढांचे में डालने वाले 10 ग्राम पंचायतों का इंतखाब करते हुए खुसूसी इनाम से नवाजा जाएगा। हर सरपंच को इन्होंने अव्वल आने और गांव को मुकाबलाबाजी की दौड़ में रहने की ख्वाहिश की। इस मौके पर इनके हमरा बोधन आरडीओ राजेश्वर, एमपीपी बी सावित्री, पंचायत सरपंच, पंचायत सेक्रेटरी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। ఎన్నో ప్రభుత్వాలు వచ్చినాయి, ఎన్నో రాజకీయ పార్టీలు వచ్చినాయి, కానీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ప్రతి ఒక్క కోనలో ప్రతి ఒక్క పల్లెల అభివృద్ధి జరగాలనే ఉద్దేశంతోనే తను చాలా ఆలోచన చేసి తీసుకొచ్చిన ఈ పల్లె ప్రగతి ప్రాజెక్ట్। जमीयतुल उलमा वफ्द की हाफिज मोहम्मद लाइफ खान की क़ियादत में एडिशनल कलेक्टर से मुलाकात। तहरीरी नुमाइंदगी करते हुए कोविड-19 के दौरान कोरोना से फौत होने वाले अफराद के बच्चों के प्राइवेट स्कूल्स में मुफ्त तालीम की सहूलत फराहम करने का किया मुतालिबा। जमीयतुल उलमा वफ्द की हाफिज मोहम्मद लाइफ खान की क़ियादत में एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर से मुलाकात व तहरीरी नुमाइंदगी हवाले करते हुए मुतालिबा किया। कोरोना वबा के दौरान जो अफराद कोरोना मर्ज से फौत हुए हैं, इनके बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूल्स में मुफ्त तालीम की फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालिबा किया। ख्वाह वो किसी भी जात, मजहब व तबके से ताल्लुक रखते हो, इनके सर से साया छीन गया है और वो माशी पसमानदगी का शिकार है। ऐसे अफराद जो प्राइवेट स्कूल की भारी भरकम फीस की अदायगी से खासिर है, उन्हें हुकूमत की जानिब से खुसूसी मराहत फराहम करते हुए
तालीम के हुसूल में भरपूर ताउन करने की ख्वाहिश जाहिर की। जमीयत उलमा ज़िला निज़ामाबाद की जानिब से ज़िले इंतज़ामिया को इस जानिब तवज्जो दिलाई गई है कि कोविड में करोना की वजह से जिनकी डेथ हुई उनके अफराद ख़ानदान का असल जो आमदनी का शोबा मतलब आमदनी जिसके ज़रिए से होती थी, घर जिनसे चलता था, वैसे लोगों का इंतकाल हो गया कोविड में। अब चूँकि तालीमी साल का आगाज़ है, इसलिए हमने ज़िला कलेक्टर साहब से इस बात की ख्वाहिश की ये जो इनके बच्चे हैं उनको प्राइवेट स्कूल और कॉलेजों में उनकी फ़ीस माफ़ की जाए और उनको तालीम फ्री दी जाए। DO के पास इस रिपोर्ट को रवाना करते हुए कलेक्टर साहब ने तयक़्क़ुन दिलाया कि इसके ऊपर हाँ बहुत अच्छी बात है, कुछ कार्रवाई करेंगे। हम ये ख्वाहिश करते हैं और ये गुजारिश करते हैं ज़िले इंतज़ामिया से कि निज़ामाबाद ज़िले में जिनका कोविड की वजह से इंतकाल हो गया, चाहे वो किसी भी मज़हब के हिंदू हो या मुसलमान हो, उनके बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में और कॉलेजों में फ़ीस माफ़ की जाए। बस हमारी यही गुजारिश है। हमारा मुल्क गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है। यहाँ कई मजहब के मानने वाले अमन व अमान व भाईचारगी के साथ रहते और बसते हैं, लेकिन बीजेपी रियासती सदर बंडी संजय अमन की फिजा को मुकद्दर करने और फिरका वाराना कशीदगी फैलाने का काम कर रहे हैं। बंडी संजय ने अपने एक बयान में मुसलमानों की दिल आजारी, जिसके खिलाफ हेल्प वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी नायब सदर नदीम अहमद ने फोर्ट टाउन पुलिस में की शिकायत दर्ज। हेल्प वेलफेयर एंड एजुकेशन सोसाइटी जिम्मेदारान ने नायब सदर नदीम अहमद की क़ियादत में फोर्ट टाउन पुलिस स्टेशन पहुंचकर एसआई तिरुपति को एक तहरीरी शिकायत हवाले करते हुए बीजेपी रियासती सदर बंडी संजय ने मसाजिद मदारिस से मुतल्लिक मुसलमानों की दिलाजारी करने वाले जहर अफशानी की थी, जिसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा करते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज की गई। इस मौके पर नदीम अहमद ने बताया कि फिरका वाराना कशीदगी फैलाने वालों पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया। हमारा मुल्क गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है। यहाँ कई मजहब के मानने वाले अमन व अमान व भाईचारगी के साथ रहते और बसते हैं, लेकिन बीजेपी रियासती सदर बंडी संजय अमन की फिजा को मुकद्दर करने और फिरका वाराना कशीदगी फैलाने का काम कर रहे हैं, जिसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। आज हेल्प वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से हम लोग निज़ामाबाद फुलान के अंदर फोटोन में जो स्टेट प्रेसिडेंट है बंडी संजय बीजेपी के, उनके ऊपर हम दरख्वास्त दिए। आज FIR केस बुक करो बोले एसआई साहब को, जो तिरुपति साहब थे। हम ये बताना चाह रहे हैं कि बंडी संजय मस्जिदों में खोद के देखो बोल के बोल रहे, मदरसों में बच्चे जो पढ़ते वो दहशतगर्द बन रहे, आतंकवादी बन रहे बोल रहे। हम बंडी संजय तुम ये क्या बोलना चाह रहे कि उर्दू ज़बान को ख़त्म कर देंगे? हम ये बोलना चाह रहे हैं कि बंडी संजय तुम सियासत में अभी नए हैं, अभी तुमको कुछ नहीं मालूम, और तुम्हारे निज़ामाबाद के धर्मापुरी अरविंद जो MP है वो भी यही गंगा जमुना तहजीब ख़राब करना चाह रहे हैं, और तुम भी गंगा जमुना तहजीब ख़राब करना चाह रहे हैं। हम कमिश्नर साहब और होम मिनिस्टर साहब से अदबन गुजारिश कर रहे कि ये जो भी 2 MP है जो भड़काऊ भाषण देते हर वक्त मज़हब के ख़िलाफ़ और मुसलमानों के ख़िलाफ़, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो के इनके ऊपर आप FIR बुक करना चाहिए। कि अगर तुम सियासत अगर सीखने वाले हैं तो हम निज़ामाबाद के जो साबिक़ा MLA है इंदिरा लक्ष्मी नारायण साहब, तो ये 2 MP बंडी और ये अरविंद, हम इनको बोलना चाह रहे हैं कि जाके इनके पास से सियासत सीखें कि गंगा जमुना तहजीब किसको बोलते हैं। पले प्रगति के कामों में जिला निजामाबाद सरफहरिस्त। 3 जून से शुरू होने वाले पले प्रगति के 5वें मरहले को भी कामयाब करें, मेपमा PD रामू का बयान। रंजन मंडल के रैतु वेदिका भवन में MVP रजनी किशोर की क़ियादत में 5वें मरहले के पले प्रगति कामों को लेकर मीटिंग मुनक़िद की गई। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी मेपमा PD रामू ने हिस्सा लिया। इस मौके पर इन्होंने शमशान घाट, शजरकार, डंपिंग यार्ड के इस्तेमाल और ड्रेनों की साफ सफाई के मुताबिक मालूमात हासिल की और बादियाजा इन्होंने बताया कि मंडल मियारी तरक्याती कामों पले प्रगति के जरिए अंजाम है। इस साल 3 जून से पले प्रगति के तहत फिर से तरक्याती कामों को अमल में लाया जा रहा। कौमी तौर पर निजामाबाद जिला पले प्रगति कामों में सरफहरिस्त है। इसी तरह दिल लगाकर पले प्रगति कामों में आगे रहना है, शर्तकारी के कामों में तेजी लाना है। इस मौके पर मंडल सरपंच ने शिकायत की कि गुज़िश्ता साल पले प्रगति कामों की आज तक हुकूमत से बिलों की अदायगी रुकी हुई है। पीने के पानी के पाइपलाइन की मरम्मत किए गए, जिसके बिल भी आज तक मंजूर नहीं किए गए।
जिस पर सरपंचों ने बिलों की नामंजूरी पर बरहमी जताते हुए बताया पंचायतों के बिल्स की अदम अदायगी से सरपंच मकरूज हो गए हैं। इस मीटिंग में एमपीडीओ शंकर, सुपरिटेंडेंट श्रीनिवास, एमपीओ गौस मोइनुद्दीन, तमाम मंडल एमपीटीसी सरपंच व दीगर भी मौजूद थे। ఏమన్నారంటే ఫస్ట్ ఇండియాలోనే మంచి విలేజెస్ ఏవి బాగున్నాయని చెప్పేసి సెలెక్ట్ చేయమంటే నిజామాబాద్ నుంచి 4 విలేజ్లు సెలెక్ట్ అయినాయి. ఇండియాలో కొన్ని వేల ఊర్లలో నిజామాబాద్ నుంచి 4 విలేజ్లు సెలెక్ట్ అయినాయి. అందుకని చెప్పేసి మనము నిజామాబాద్లో అందరూ చాలా బాగా పనిచేస్తున్నారని చెప్పేసి నేను భావిస్తూ మీ అందరికీ ఇంతకుముందు మీరు ఇంత బాగా పనిచేసినందుకు మళ్ళీసారి మీ అందరికీ నాకు నాయకం పంచుకుంది. మనం కూడా ఎక్కడ కూడా క్రిమిటోరియంలో మనకు ఏమేమి కావాలో ఇంతకుముందు మనం చర్చించుకున్నాం. ఇక మళ్ళీ అదే చర్చించుకోవడం అనేది కరెక్ట్. మన अवाम कांग्रेस पार्टी के इख्तियार के ख्वाहा इख्तियार में आने पर सबसे पहले किसानों के कर्जे माफ किए जाएंगे। रचा बंडा प्रोग्राम में साबिका वजीर पी सुदर्शन रेड्डी का किसानों से वादा। नवीपेट मंडल के लिंगापुर, नालेश्वर, तुंगिनी, निजामपुर में साबिका वजीर सुदर्शन रेड्डी ने डीसीसी सदर माराला मोहन रेड्डी, अर्बन इंचार्ज ताहिर बिन हमदान के हमरा रचा बंडा प्रोग्राम मुनाफिद किया। इन्होंने गांव-गांव का दौरा करते हुए वारंगल डिक्लेरेशन के मुताबिक तमानियत रोजगार मजदूरों से बात करते हुए बताया कांग्रेस पार्टी इख्तियार में आने के बाद ईजीएस तमानियत रोजगार के कामों के तहत ज़राअत को भी अमल में लाया जाएगा और बताया कि किसान देश के दिल की धड़कन है। किसान की मेहनत ही देश को तक़वियत बख्श रही। रियासत तेलंगाना की किसानों के लिए नाकाम धरनी पोर्टल पॉलिसी से किसान परेशान है। कांग्रेस हुकूमत के इख्तियार में आते ही धरनी पोर्टल स्कीम का खात्मा किया जाएगा और शुगर फैक्ट्री का आगाज किया जाएगा। इस प्रोग्राम में इनके हमरा नवीपेट मंडल कांग्रेस पार्टी सदर सुधाकर राव, श्रीनिवास गौड़, गोवर्धन रेड्डी, शेख बाबू, किरण व दीगर भी मौजूद थे। మనం కాంగ్రెస్ పార్టీ రాహుల్ గాంధీ గారు వచ్చినప్పుడు మన పిసిసి ప్రెసిడెంట్ రేవంత్ రెడ్డి గారు వరంగల్ ఒక మీటింగ్ పెట్టారు. మీటింగ్ పెట్టి ముందుగా రైతులకు ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అని ఆలోచించి ఒకటి ఇలా అన్ని రాసినాం. ఎందుకు ఇవ్వాలి రైతులకు? మనం 10 ఏళ్ల కింద ఫస్ట్ టైం మొదటిసారి రాజశేఖర రెడ్డి వచ్చినప్పుడు సోనియా గాంధీ గారి నాయకత్వంలో మన్మోహన్ సింగ్ గారు ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉన్నప్పుడు అప్పుడు మీకు 530 రూపాయలు ఉన్న వడ్లు కుంటాలకు మనం 7 ఏళ్లలోనే 1400 చేసినాం. यहाँ लेते एक वक्फा। शहर के गुंजान आबादी वाले इलाके बोधन रोड पर असली आलात से लैस माहिर डॉक्टरों की खिदमत के साथ सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का क़याम। जिला भर की आवाम को मिलेगी इलाज के लिए बड़ी राहत। सिर्फ नाम ही नहीं, असल में मल्टी स्पेशलिटी यानी सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जुमला अमराज का इलाज माहिर डॉक्टर्स की निगरानी में असली आलात से अब मुमकिन। इलाज के लिए हैदराबाद का रुख करने की जरूरत नहीं, वही इलाज अब सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मुमकिन। हामिला व सने पलों को पहुंचने वाले खवातीन के जुमला अमराज का इलाज माहिर लेडी डॉक्टर की निगरानी में और नॉर्मल डिलीवरी के लिए कोशिश। सीना चेस्ट के पेचीदा अमराज के इलाज के लिए काबिल डॉक्टर की 24 घंटे दस्तयाबी। शुगर, बीपी व थायराइड के इलाज के लिए माहिरीन की हर वक्त मौजूदगी। अचानक सेहत के बिगड़ने पर माहिरीन की सिटी मल्टी हॉस्पिटल में दस्तयाबी। हादसात में हड्डियों के टूटने पर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स की हर वक्त सहूलत। 9 मौलूद से लेकर 14 साल तक के बच्चों के जुमला अमराज का मुकम्मल इलाज के लिए डॉक्टर्स मौजूद। दिमागी अमराज के लिए न्यूरो सर्जन की हम वक्त ऑन कॉल सहूलत। पेट के जुमला अमराज के इलाज के लिए हर वक्त डॉक्टर्स मौजूद। डायलिसिस असली व जदीद मशीनों के जरिए माहिर डॉक्टर्स की निगरानी में। फिजियोथेरेपी डॉक्टर्स की निगरानी में इंतहाई जदीद व असली वेंटिलेटर की सहूलत। वसी वारिस ऑपरेशन थिएटर असली आलात से लैस।
गुर्दों के जुमला अमराज के लिए माह में 2 मरतबा स्पेशल डॉक्टर्स की आमद, माहिर नफ्सियात एमडी फिजिशियन की सहूलत, जनरल वार्ड, क्यूबिकल वार्ड, स्पेशल रूम्स, माहिर डॉक्टर्स के टीम की खिदमत आपके लिए सिर्फ और सिर्फ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। हमारा मकसद बेहतर इलाज वो अवाम की खिदमत। इस्तेफादा करे सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बोधर रोड, निजामाबाद। हजरत सोफी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदिन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। मोहतरमा कमर जहां, खानदानी माहिर अमराज। हमारे यहाँ खवातीन के तमाम पोशीदा अमराज का हल मौजूद है। खवातीन के मसाइल, औलाद का ना होना, हमल का ना ठहरना, 2 या 3 माह का हमल गिर जाना, औरतों में सफेद कपड़ा और सुर्ख कपड़े का निकलना, औरतों में बच्चादानी के मसाइल। नोट, 2 दिन की दवाई मुफ्त दी जाएगी। फीस सिर्फ 51 रुपये। मजीद तफसीलात के लिए हमसे रब्त कायम करें 7895222338। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल। नौजवान गलत आदतों को ना अपनाएं। चोरियों की रोकथाम के लिए अपने घरों के सामने कैमरे नस्ब कर और पुलिस का ताउन करें। टू टाउन एसआई पूर्णेश्वर का बयान। शहर के शिवाजी नगर में टू टाउन एसआई पूर्णेश्वर की क़ियादत में कम्युनिटी पुलिसिंग प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। इस मौके पर एसआई ने महल्ले वालों, नौजवानों से बात करते हुए बताया कि अवाम की हिफाजत के लिए पुलिस की जानिब से लिए जाने वाले इक़दाम और पुलिस की खिदमत से मुतल्लिक़ वाकिफ करवाया और बताया कि पुलिस की जानिब से की जाने वाली बेलौस खिदमत को जहन में रखते हुए अवाम का फर्ज बनता है कि वो भी पुलिस का ताउन करे। गुज़िश्ता के हालात, चोरियों को जहन में रखते हुए रातों में पुलिस हर महल्ले, कॉलोनियों में गश्त लगा रही, घरों के सामने ठहरी हुई गाड़ियों की चोरी की रोकथाम के लिए सीसी कैमरे नस्ब करवा रही और किसी भी शक की बिना पर पुलिस को मुतल्ला करे। नौजवान गैर समाजी कारकर्दगी से दूर रहे। శివాజీనగర్ కమ్యూనిటీ హాల్లో మీటింగ్ పెట్టడం జరిగింది. ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే సీసీ కెమెరాల ఇంపార్టెన్స్. ఈ మధ్యకాలంలో శివాజీనగర్లో, గాజులపేటలో, కోటగల్లీలో ఈ బైక్ దొంగతనాలు ఎక్కువ జరుగుతున్నాయి. యువకులు అందరితో మాట్లాడడం జరిగింది. యువకులు కొంతమంది ఒక 5 నుంచి 6 మంది గస్తీ నిర్వహిస్తే మనకు ఈ దొంగతనాలను అరికట్టవచ్చు. हुकूमत अस्पतालों में बायोमेट्रिक सिस्टम का खात्मा करे। जिला एएनएमएस का कलेक्ट्रेट के सामने धरना। जिला भर के पीएचसी अस्पतालों में खिदमत अंजाम देने वाले एएनएमएस जिला कलेक्ट्रेट के सामने धरना दिया। एएनएमएस ने इनके बुनियादी मसाइल की एकसुई के लिए कलेक्ट्रेट एओ को तहरीरी याददाश्त पेश की। इस मौके पर बात करते हुए एएनएमएस ने बताया कि अस्पतालों में बायोमेट्रिक तरीके से दवाखानों में अंदर दाखिल होने पर मजबूर किया जा रहा है, जिस पर तमाम एएनएमएस को काफ़ी तकलीफ का सामना है। इन्होंने मुतालिबा किया कि पहले बायोमेट्रिक तरीके का खात्मा किया जाए, जबकि हमने कोरोना वबा के मुश्किल औकात में 24 घंटे खिदमत करके अपनी जान की परवाह ना करते हुए अवाम की जान बचाई। आज हुकूमत हमें परेशान कर रही। हुकूमत से एएनएमएस ने पुरजोर मुतालिबा किया कि बायोमेट्रिक सिस्टम का खात्मा करते हुए इन्हें राहत दी। వెళ్ళి ప్రతి ఒక్క ముసలోళ్ళను, పెద్దోళ్ళను, చిన్నోళ్ళను అందరినీ పట్టుకొచ్చి తెల్లం దాకా కూడా నైట్ డ్యూటీస్ కూడా చేసి అందరినీ కాపాడిన మేము ఇవాళ ఆఫీసులల్లో ప్రతి ఒక్కరు ఇంట్లో బయట ప్రతి ఒక్కరు ఇంత దర్జాగా తిరుగుతున్నారు అంటే అది ఏఎన్ఎంలు వాళ్ళ ఇంటింటికి పోయి చేసిన పనికి, వాళ్ళ కృషికి నిదర్శనం. వాళ్ళందరికీ కనిపిస్తుంది దేవుడు వాళ్ళందరినీ మంచి अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और गैर समाजी अनासिर पर शिकंजा कसने के गर्ज से पुलिस का कार्टन सर्च। बिना दस्तावेजात की गाड़ियां की गई जब्त। अवाम सीसी कैमरों की तनसीब को यकीनी बनाए। बोधन एसीपी रामाराव का बयान।
बोधन शहर के शक्करनगर में एसीपी रामाराव टाउन सीआई प्रेम कुमार की क़ियादत में तलाशी मुहिम के तहत घर घर पहुंचकर कार्टन सर्च किया गया और घरों के सामने खड़ी गाड़ियों के शिनाख्ती कागजों की तलाशी ली गई। मुकम्मल कागजात ना पाए जाने पर इन गाड़ियों को तहवील में लेते हुए जब्त किया गया। इस मौके पर एसीपी रामाराव ने बात करते हुए बताया कि जराइम हादसा की रोकथाम के कार्टन सर्च किया जा रहा। कॉलोनी महल्ले में नए आने वालों पर नजर रखें, शक की बिना पर पुलिस को इत्तला देते हुए जराइम की रोकथाम में मदद करें और गाड़ियों के पेंडिंग चालानों की फौरी अदायगी करते हुए हुकूमत का ताउन करने का इजहार किया। गैर समाजी कारकर्दगी व अनासिर पर शिकंजा कसना कार्टन सर्च का मकसद। एसीपी ने इस बात का भी इजहार किया। ఉద్దేశం కాదు, ఇక్కడ పర్పస్ ఏంటంటే అన్ని వెహికల్స్ కి డాక్యుమెంట్ ఉండాలి, ఆథరైజ్డ్ పర్సన్స్ బస్తీలో ఉండాలనే ఉద్దేశంతో మేము ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మొత్తం 62 టూ వీలర్స్, ఆటోలు ఒక 4, ఒక కారు తీసుకురావడం, డాక్యుమెంట్ లేని వాటిని తీసుకురావడం జరిగింది. ఇవన్నీ వెరిఫై చేస్తాము. అదే బస్తీ వాసులు అందరూ కూడా కోరుకునేది ఏంటంటే ఇప్పుడు డాక్యుమెంట్స్ ఉన్న వాటి హ్యాండ్ ఓవర్ చేశాము, కానీ మీరు చలాన్ పెండింగ్ ఉంటే ఇప్పుడు కట్టుకోవడం బెటర్ అనమాట. నెక్స్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు చలాన్ పెండింగ్ చూసి మళ్ళీ అవి కూడా తీసుకోబోతారు, ఇబ్బంది అయింది. కాబట్టి మీరు చలాన్లు ఏమైతే పెండింగ్ ఉన్నాయో అన్ని కూడా కట్టుకోండి. ఇప్పుడు ఈ కూడా వెరిఫై చేసినాక చలాన్లు పెండింగ్ ఉంటే మాత్రం కంటిన్యూగానే ఇస్తారు, హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ వెహికల్ అన్ని కూడా అన్ని చలాన్లన్నీ కూడా మీరు పెండింగ్ చలాన్లు క్లియర్ చేసుకోండి. అదేవిధంగా మీకు ఏమైనా बोधन शहर में आलिमी यौम इंसाफ तंबाकू नवेशी प्रोग्राम का इनेकाद, शऊर बेदारी रैली। बोधन शहर में आलिमी यौम इंसाफ तंबाकू नवेशी के मौके पर दांतों के डॉक्टरों की क़ियादत में रैली मुनक़िद की गई। इस रैली को बोधन आरडीओ राजेश्वर ने झंडी दिखाकर आगाज किया और अम्बेडकर चौरास्ते से बड़े बस स्टैंड तक इस रैली को आलिमी यौम इंसाफ तंबाकू नवेशी है के नारों के साथ जारी है। इस मौके पर बोधन आरडीओ राजेश्वर एसीपी रामाराव ने बात करते हुए बताया कि तंबाकू नवेशी से इनसे ताल्लुक रखने वाली नशावर चीजों से परहेज करें, क्योंकि इन तंबाकू अशिया की आदत से कैंसर जैसी मोहल्लिक बीमारी होती है। अच्छी ग़िज़ाओं से इंसान सेहतमंद रहता है। अपने आप को गलत सोहबत, गलत आदतों से दूर रखें और अपने खानदान की हिफाजत करें। आलिमी यौम इंसाफ तंबाकू नवेशी प्रोग्राम के इनेकाद पर एसीपी रामाराव आरडीओ राजेश्वर ने डेंटिस्ट दांतों के डॉक्टरों की सताइश। టొబాకో డేగా జరుపుకుంటాం. మరి ఈ పొగాకు వ్యతిరేక దినోత్సవం సందర్భంగా ఈరోజు ఇక్కడ మన డాక్టర్ శ్రీకాంత్ గారు, ఇతర ఐఎంఏ డాక్టర్స్ మరియు మన ఇంటర్నేషనల్ డెంటిస్ట్ అసోసియేషన్ తరపున ఈరోజు మరియు లయన్స్ క్లబ్ వారి సహకారంతో పోలీస్ డిపార్ట్మెంటు మరియు మెడికల్ డిపార్ట్మెంటు విద్యార్థులందరూ కలిపి ఈ యొక్క పొగాకు వ్యతిరేక ర్యాలీ అనేది నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా ప్రజలందరికీ ఒకటే విజ్ఞప్తి, పొగాకు ఉత్పత్తులను నిషేధించండి, వాటికి దూరంగా ఉండండి. వాటితో పాటు ఈ గంజాయి, కొకాయిన్, హెరాయిన్ లాంటి इख्तिताम से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। मौजे जात को भी तरक्की याफ्ता बनाने के लिए पल्ले प्रगति प्रोग्राम, खतीर फंड्स जारी। अपने अपने मौजे को तरक्की याफ्ता व खूबसूरत बनाने के लिए सरपंच इक़दाम करें। अव्वल आने पर इनामात से नवाजा जाएगा। पल्ले प्रगति जायजा इजलास से बोधन मिले शकीला में। रियासती व मरकजी हुकूमत की अवाम मुखालिफ पॉलिसियों से अवाम बेजार। अवाम में रच्चा बंडा के तहत कांग्रेस कायदीन की शौर बेदारी। कांग्रेस इख्तिदार पर आने पर मिलेगी कई सहूलतें। साबिक़ा वज़ीर सुदर्शन रेड्डी। गैर समाजी कारकर्दगी व गैर समाजी अनासिर पर शिकंजा कसने पुलिस का कार्डन सर्च। कई बिना दस्तावेजात वाली गाड़ियां की गई जब्त। अवाम पुलिस से ताउन करें, सीसी कैमरों की तंसीब करें। एसीपी बोधन रामाराव। कोरोना वबा के दौरान कोरोना से फौत होने वाले अफराद के बच्चों को मुफ्त कॉर्पोरेट खानगी स्कूल्स में तालीम की फराहमी को हुकूमत यकीनी बनाए। जमीयतुल उलमा वफद की कलेक्टर से नुमाइंदगी। हाफिज लैखा।
तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवाज़ टीवी से। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।